व्हाट इफ वी टोल्ड यू कि इंडिया एक ऐसा वेपन बनाने जा रहा है जो लाइट की स्पीड से टारगेट को हिट कर सकता है? यू विल बी शॉक्ड एंड प्राउड एट द सेम मोमेंट, राइट? सो तैयार हो जाइए, बिकॉज इस वीडियो में हम आपको इंडिया के कुछ अपकमिंग वेपन्स और डिफेंस प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं। एंड इनका बेस्ट पार्ट ये है कि ये सारे वेपन्स मेड इन इंडिया ही हैं। लाइट टैंक जोरावर। 2020 में जब इंडिया और चाइना का LAC के पास क्लैश हुआ था, तब चाइना की आर्मी अपने लाइट टैंक्स लेकर बॉर्डर पर पहुंच गई थी, जो कन्वेंशनल टैंक से तेज होते हैं और जल्दी ट्रैवल कर सकते हैं। इसी को देखकर इंडिया को भी लाइट टैंक्स की नीड समझ आई एंड इसके बाद DRDO और एक प्राइवेट कंपनी L&T को लाइट टैंक्स बनाने का प्रोजेक्ट दिया गया, जो LAC के हाई एल्टीट्यूड एंड माउंटेनियस बॉर्डर पर डिप्लॉय करी जा सके। 2022 में इनको डिजाइन कर लिया गया और इन पर काम शुरू हो गया, और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 2023 के एंड तक जोरावर टैंक्स ट्रायल के लिए रेडी हो जाएंगे। इस टैंक का वेट सिर्फ 25 टन होगा, जिसकी वजह से ये माउंटेनियस रीजन्स में इजीली मैनूवर कर पाएंगे। और इसमें नॉर्मल टैंक्स जैसी फायर पावर भी होगी, बट एडिशनली ये टैंक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पोजेस करेंगे और इनमें मॉडर्न एंटी आर्मर सिस्टम्स से लड़ने के लिए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, लेजर वार्निंग सिस्टम और ड्रोन इंटीग्रेशन भी होगा। जोरावर टैंक्स बाय एयर भी ट्रांसपोर्ट करे जा सकेंगे एंड ये 1000 हॉर्स पावर वाले टैंक्स होंगे। इंडियन आर्मी का प्लान है कि वो 350 जोरावर टैंक्स परचेज करेगी और इन्हें मेनली LAC पर ही डिप्लॉय करा जाएगा। हेलिना। 2022 में इंडिया ने पोखरान में एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट फायर करा। इसका नाम था हेलिना और इसे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी ने बनाया है, जो DRDO का ही एक पार्ट है। इस एंटी टैंक मिसाइल की मैक्सिमम रेंज 7 किलोमीटर है और इसे किसी भी लाइट हेलीकॉप्टर पर माउंट किया जा सकता है। इस मिसाइल सिस्टम में ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबिलिटी है और ये किसी भी कन्वेंशनल बैटल टैंक को डिफीट कर सकता है। हेलिना मिसाइल सिस्टम को आर्मी और एयरफोर्स के चॉपर्स पर यूज करा जा सकता है, हालांकि एयरफोर्स वाले वेरिएंट का नाम ध्रुवास्त्र है। एंड लास्टली, हेलिना मिसाइल सिस्टम 2 तरह से टारगेट हिट कर सकता है। एक तो टॉप अटैक मोड, जिसमें वो हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई करके टारगेट को टॉप से हिट करता है, और डायरेक्ट मोड, जिसमें वो लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करके डायरेक्टली टारगेट को हिट करता है। जनवरी में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने करीब 4300 करोड़ का एक्विजिशन प्रपोजल एक्सेप्ट करा है, जिसमें हेलिना मिसाइल का प्रोक्योरमेंट भी शामिल है। प्रोजेक्ट दुर्गा। प्रोजेक्ट दुर्गा इज डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जो लेजर बीम्स या माइक्रोवेव्स के थ्रू अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये वेपन्स बहुत प्रिसाइज और एक्यूरेट होते हैं और ये क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स लाइट की स्पीड पर लेजर ट्रांसमिट करते हैं और इनकी लेजर को ग्रेविटी या एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दुर्गा 2 एक 100 किलोवाट लाइट डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है जो करंटली अंडर डेवलपमेंट है। वैसे तो इसके रिलीज की कोई स्पेसिफिक डेट नहीं बताई गई है, बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2023 में दुर्गा 2 का एक प्रोटोटाइप टेस्ट किया जा सकता है। AK-203 राइफल्स। AK-203 राइफल्स कोई नई राइफल्स तो नहीं है, बट इनका इंडिया में मैन्युफैक्चर होना नया है। 2021 में इंडिया और रशिया का अग्रीमेंट हुआ था, जिसमें ये दोनों कंट्रीज मिलकर इंडिया के उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड अमेठी में AK-203 राइफल्स के मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। अमेठी की इस राइफल फैक्ट्री में 6 लाख राइफल्स मैन्युफैक्चर करी जा चुकी हैं इंडियन आर्मी के लिए, और इसमें कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी रशिया की तरफ से किया गया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट बैच मैन्युफैक्चर भी हो चुका है एंड इंडियन आर्मी को इनकी डिलीवरी भी इसी साल में करी जाएगी। सो गाइज, दीज वर 4 of the upcoming modern weapons and defense projects in India. Hope you liked this video, and if you want more such defense related videos, do subscribe to our channel Crust for more value packed videos. So it's me, Trisha, signing off for today. Meet you in the next one. Until then, tata, bye bye.